हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर। एएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में एक नई वीडियो में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो एक्सेल पे बेस्ड है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। इंडिया, मलेशिया, चाइना एंड कनाडा। इसके साथ साथ इंडिया के कुछ सिटीज के नाम भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड दिल्ली। ऐसे ही मलेशिया की कुछ कंट्रीज, कुछ सिटीज के नाम लिखे हैं। चाइना के कुछ सिटीज के नाम लिखे हैं और टोरंटो के कुछ, यहाँ पे कनाडा के कुछ सिटीज के नाम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है, जिसमें जब भी मैं किसी कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्री का नाम, और उसके बाद यहाँ से जब मैं अगले सिलेक्ट सिटी में चला जाता हूँ, तो वहां पे वो जो कंट्रीज बगल में होती है उसी का यहाँ पे जो भी सिटीज होते हैं वही सारे शो करते हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे भी जाऊंगा तो भी मुझे कोई दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर से मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर अब की बार मैं चाइना ले लेता हूं। जैसे मैं चाइना लूंगा तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो चाइना पे 3 ही आपके ऑप्शंस आएंगे। अगर आप चाहेंगे भी तो चाइना के साथ आप मुंबई सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप करेंगे तो आपको बता देगा। इसके बाद आप इंटर प्रेस करते हैं यहाँ पर और आपको यहाँ पे ले लेना है कोई दूसरा। यहाँ पर जैसे अभी होता क्या है कि जिस भी चीज को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अगर हम चाइना सिलेक्ट करेंगे तो चाइना के यहाँ पे जो भी सिटीज हैं वो शो करेंगी। ऐसे ही यहाँ पे हम मलेशिया सिलेक्ट करेंगे तो मलेशिया की जो भी सिटीज है वो शो करेंगी। अब आपको ये करना है तो कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए हम करेंगे क्या, हम एक नई शीट ओपन कर लेते हैं। नई शीट पे जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ नाम मेंशन कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम से नाम ले लेता हूँ किसी भी कंट्री के। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक नाम, इंडिया, एंटर। इसके बाद मैं डाल देता हूँ यहाँ पे चाइना, एंटर। चाइना के बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अमेरिका, एंटर। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक दूसरा नाम डाल देता हूं, सपोज कनाडा, एंटर। अब आपको अगला काम ये करना है, यहाँ पर आपको कुछ सिटीज देनी है इसके साथ साथ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और बड़ा करने के बाद अब मुझे यहाँ पे सिटीज मेंशन करने हैं। तो सिटीज मेंशन करने के लिए इंडिया में तो आप अपने मन से कोई भी रैंडम से 4-5 सिटीज के नाम लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं दिल्ली, एंटर प्रेस करूंगा। लिख देता हूं इसके बाद मैं कानपुर, एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद मैं दूसरा नाम लिख देता हूं तो हैदराबाद, एंटर प्रेस करूंगा। और इसके बाद एक नाम और मैं और ले लेता हूं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं लखनऊ और एंटर प्रेस करता हूं। 4 नाम हमने यहाँ पे ले लिए हैं। ऐसे ही हमें चाइना में लेना है, तो चाइना के लिए हम ले लेते हैं बीजिंग। तो यहाँ पे हमने कर दिया बीजिंग, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद वुहान, एंटर प्रेस करेंगे। और ऐसे आपको 2 नाम और चाहिए तो आप चाहकर एक बार आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे नाम कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे संघाई एक और नाम है यहाँ पे चाइना का, तो मैं यहाँ पे संघाई मेंशन कर देता हूं। एंटर प्रेस करते हैं। 3 नाम यहाँ पे हो गए हैं। अब अमेरिका में मैं 3 नाम डाल देता हूं, तो एक डाल देता हूं न्यूयॉर्क, एंटर प्रेस करूंगा। वॉशिंगटन, एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद एक और नाम डाल देना है हमें, तो एक और नाम देख लेते हैं। अमेरिका के साथ तो आप कोई भी एक रैंडम सा नेम हो या ना हो, रियल में आप कुछ भी डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शीतल, एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद हम कनाडा पे जाएंगे और कनाडा पे यहाँ पे जो नाम ऑलरेडी मेंशन थे, हम क्या करते हैं, हम उसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम कनाडा के नाम कॉपी करते हैं तो तीनों यहाँ पे कॉपी करके और वहां पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने ऑलमोस्ट यहाँ पर डेटा क्रिएट कर लिया है। अब हमें सारा का सारा जो प्रोसेस करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 सेल सेलेक्ट क्रिएट करने हैं। तो पहले सेल में हम लिख देते हैं सेलेक्ट सिटी, और दूसरे सेल में हमें लिखना है पहले सेल में आपको लिखना था सेलेक्ट कंट्री, और दूसरे सेल में आपको लिखना है सेलेक्ट सिटी, एंटर प्रेस कर देना है। अब अगली काम जो आपको अगला काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले जो आपने टेबल क्रिएट की है, इनमें सभी कॉलम्स को आपको एक नाम दे देना है और वो चीजें अब उसी नाम से जानी जाएंगी। तो कॉलम्स को नेम देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से पहले हम इस सारे पूरे के पूरे पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं और इसको बॉर्डर दे देते हैं।
तो यहाँ से हम होम पे चले जाएंगे और होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर पे ऑल बॉर्डर्स पे जाके मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप उसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेटिंग पे जाइए, बैकग्राउंड कलर दे दीजिए और इसके बाद इसके मैं थिक आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे कर देता हूँ। ऐसे ही इसका मैं कलर व्हाइट दे देता हूँ और बगल वाले पोर्शन का भी मैं सेम प्रोसेस करूंगा, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अब हमें करना क्या है, जो डेटा है यहाँ पे, हमें इस नीचे की कॉलम का जो भी पोर्शन है इसको हमें नाम देना है इंडिया। ऐसे ही इसको नीचे के पोर्शन को हमें नाम देना है चाइना, अमेरिका एंड कनाडा। ये करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस पूरे के पूरे पोर्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मूला ऑप्शन पे। यहां पर जब आप फॉर्मूला ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको लिखा होगा यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है क्रिएट नेम्स फ्रॉम द वैल्यूज इन टॉप रो लेफ्ट कॉलम, यानी आपसे बोल रहा है क्या आप टॉप रो, तो यहाँ पे लेफ्ट कॉलम से मैं टिक हटा देता हूं और जो टॉप रो है हमारा, उस टॉप रो पे जितने भी यहाँ पे नाम है हमें यही नाम दे देने हैं। तो यहां से मैं कर देता हूं ओके। जैसे मैं ओके कर दूंगा तो आप जब यहाँ पे नेम वाले बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो सारे के सारे नाम यहाँ पे शो कर रहे हैं जो भी हमने क्रिएट किए हैं। तो अमेरिका, कनाडा, चाइना, इंडिया एंड मलेशिया। मलेशिया ये पिछले वाले में हमने क्रिएट किया था तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमें अगला काम जो करना है वो ये करना है कि हमें यहीं से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर आपको सेलेक्ट कंट्री में आपको नाम नहीं लिखना है, आपको सेलेक्ट करना है, उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप चाहिए इसके बाद आपको जाना है डेटा पे एंड देन आपको जाना है डेटा वैलिडेशन पे। इसके बाद जाने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहां से कर देना है लिस्ट। जैसे आप यहाँ पे लिस्ट कर देंगे, लिस्ट पे करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको सारे के सारे जितने भी आपके यहाँ पे शो कर रहे हैं कंट्रीज के नाम, आपको उनको सबको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो गई है। अब यहाँ पर कंट्रीज के नाम आने शुरू हो गए हैं। अब हमें अगला जो काम करना है वो ये करना है कि हमें यहाँ पे सिटीज को लिंक करना है। सिटीज को लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सेम प्रोसेस बस हम रिपीट करेंगे लेकिन एक एक्स्ट्रा फंक्शन के साथ। फिर से आपको जाना है डेटा वैलिडेशन पे और चले जाना है डेटा वैलिडेशन पे। यहां से फिर से आपको लिस्ट ही सिलेक्ट करना है, लेकिन यहां पे आपको करना क्या है, जब आप सोर्स देंगे तो सोर्स में आपको एक फंक्शन यूज करना है बराबर इनडायरेक्ट। इसके बाद आपको ब्रैकेट ऑन करना है और बगल में जो वैल्यूज जहां पे कंट्रीज लिखी हुई हैं आपको उनको सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है। बस जैसे आप ओके कर देंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है बगल से हमने लिंक की है, यानी जो इसके बगल वाला यहाँ पे कंट्री है उससे लिंक किया है। तो अभी यहाँ पे अगर अमेरिका सिलेक्टेड है तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो जो अमेरिका के यहाँ पे ऑलरेडी पहले से जो क्रिएटेड है यहाँ पे सिटीज वही शो करेंगे। ऐसे ही जब यहाँ पर आप कंट्री चेंज करेंगे, जैसे मैं कनाडा करूंगा तो कनाडा करने पर क्या होगा, यहाँ पर आपको कनाडा जो भी कंट्री थी आपकी उसमें जो भी सिटीज आपने क्रिएट किए थे वो यहाँ पे शो करेंगे। तो हम श्योर चीजें समझ आ गई होंगी। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है कैसे आप क्रिएट करेंगे। ऐसे एक्सेल की मजेदार वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नए वीडियो पे बात करते हुए, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।